वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो सिफिक्सिम एंड ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट का रिव्यू करते हैं। तो सिफिक्सिम 100 mg और ओफ्लॉक्सासिन 100 mg और सिफिक्सिम 200 mg, ओफ्लॉक्सासिन 200 mg, यानी 2 स्ट्रेंथ में मार्केट में आपको मिल जाएगी। एक तो 100 mg की और एक 200 mg की। तो ये दोनों स्ट्रेंथ मार्केट में आपको मिल जाएगी। तो कुछ इंट्रो की बात करते हैं। तो सिफिक्सिम जो है बीटा लैक्टिन सेफेलोस्प्रिन 3rd जनरेशन की दवा है। वहीं दूसरा जो कॉम्बिनेशन है ओफ्लॉक्सासिन, ये फ्लोरोक्विनोलोन 2nd जनरेशन की दवा है। तो कुछ ब्रांड नेम की बात कर लेते हैं। तो सबसे फेमस ब्रांड जो FDC का है GFO, इसके बारे में आप जान ही रहे होंगे। और दूसरा जो है अरिस्टो का ओम सेफ जो कि काफ़ी फेमस ब्रांड है। और इफ्का का जो है ओल्फीसेफ या जो है महासेफ, ये जो मिल जाएगा आपको महासेफ, या फिर टेक्सिम OF या फिर ओमेक्स O। ये कुछ ब्रांड नेम है, मार्केट से आपको कोई भी ले सकते हैं। वहीं हम इसके यूजेज की बात करें तो इसको किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो हम इसको प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि ये दो एंटीबायोटिक्स कॉम्बिनेशन की दवा है। चाहे वो RTI इन्फेक्शन हो, यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, या UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, या ENT एयर और जो है नोज एंड थ्रोट यानी जो है कान नाक गले का इन्फेक्शन हो, तब भी इसको प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि स्किन का इन्फेक्शन और एयर का इन्फेक्शन, लंग्स का इन्फेक्शन, या प्रोस्टेज यूरिनरी ट्रैक्ट, जो पुरुष होते हैं उनके प्रोस्टेज में इन्फेक्शन, या फिर जो है कैलेमाइडिया, या फिर जो गोनोरिया सूजक जिसे बोलते हैं, या फिर सर्विसाइटिस या निमोनिया या ब्रोंचाइटिस या टाइफाइड फीवर, कोई भी हो तो उसमें इसको प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि UTI का इन्फेक्शन क्या होता है, ये फीमेल या मेल में उनके यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता है। जैसे कि क्लाइमाइडिया का इन्फेक्शन होता है, या गोनोरिया, ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम गोनोरी के कारण होता है। और जो है सर्विसाइटिस, ये भी एक महिलाओं में पाया जाने वाला UTI इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है, मासिक धर्म के दौरान जो है, या फिर जब वो ड्यूरिंग या संभोग के दौरान उसमें जो है उनके योनि में जो है खुजली या दर्द होता है, तब इसको हम सर्विसाइटिस बोलते हैं, तब भी प्रयोग में लाते हैं। या टेस्टिस, या पुरुषों में जो टेस्टिस का इन्फ्लामेशन हो जाती है टेस्टिस में, तब भी प्रयोग में लाते हैं। वजाइनल डिस्चार्ज में भी प्रयोग में लाते हैं। ये तो कुछ UTI के इन्फेक्शन हुए। वहीं RTI के इन्फेक्शन की बात करते हैं। तो RTI में जैसे निमोनिया, जैसे कॉमन कोल्ड में म्यूकस जो है हमारे फेफड़े में या जो है फेफड़े में या ब्रोंचाई में जो क्या म्यूकस फिल हो जाते हैं, जो जुखाम होता है वही जो है, तो उसमें भी प्रयोग में लाते हैं। या रिस्पायरेटरी का अपर लोअर कोई भी इन्फेक्शन हो, उसमें भी प्रयोग में लाते हैं। या फिर ENT यानी एयर और नोज और थ्रोट के इन्फेक्शन में, जैसे सिनोवाइटिस कौन सा कंडीशन होता है, ये जो है नाक में इन्फेक्शन होता है, तो उसमें भी प्रयोग में लाते हैं। या फिर टेंसिलाइटिस, ये टेंसिल जो है, ये यहाँ पे जो है टेंसिल का जब बढ़ जाती है तब भी प्रयोग में लाया जाता है। तो ये तो प्रयोग में लाया जाता है। और सबसे ज़्यादा इसका यूज इसके कॉम्बिनेशन का टाइफाइड फीवर में होता है, मियादी बुखार यानी एंट्रिक फीवर में प्रयोग में लाया जाता है। तो अब हम कुछ इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो सिफिक्सिम है, ये बाउंड टू स्पेसिफिक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन PBPF लोकेटेड इनसाइड बैक्टीरियल सेल वॉल काजिंग इनहिबिट द 3rd एंड लास्ट स्टेज ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। ये बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को, ये 3rd सिंथेसिस को रोक देता है। इस तरीके से बैक्टीरिया जो है किल हो जाता है। तो इस तरीके से ये अपना कार्य करता है। वहीं हम ओफ्लॉक्सासिन की बात कर लेते हैं। तो DNA गायरेज
डीएनए गायरेज एंड टोपोसोमरेज जो एंजाइम होता है, इसका 5 जो एंजाइम होता है लाइक ह्यूमन टोपोसोमरेज, ये प्रिवेंट करता है एक्सेसिव सुपर कूलिंग डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन। दिस इनहिबिट फंक्शन ऑफ ड्रग इनहिबिट सेल डिवीजन, क्योंकि ये सेल के डिवीजन को, जो सेल का जो डिवीजन होता है, ये क्योंकि ये कीमोथेरेपी में यूज होता है, तो जो है उसके सेल डिवीजन को ये प्रभावित करता है, जिससे बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये दोनों इस तरीके से काम करते हैं। अब इसके कुछ जो है साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। तो डायरिया का कंडीशन हो सकता है, इसका साइड इफ़ेक्ट डायरिया, एब्डोमिनल पेन यानी डायरिया और पेट में दर्द हो सकता है, नोजिया यानी मितली आ सकती है, एलर्जिक रिएक्शन जैसे लाइक दिस अल्टिकेरिया और रेडनेस, ये कंडीशन हो सकता है अगर, या डाईपेप्सिया अगर अपच जिसे बोलते हैं, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो टेल योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट, आपको तुरंत डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जो है संपर्क करना चाहिए। वहीं इसके कुछ प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर किसी भी महिला को प्रेगनेंसी हो तो इसको नहीं देना है, क्योंकि सिफिक्सिम तो सेम जो है वो सेफ़ है, बट ओफ्लॉक्सासिन नहीं दी जाती है, प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती। और ब्रेस्ट फीडिंग, अगर ब्रेस्ट फीडिंग जो महिला जो है बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो पासिंग इनटू मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क, ये ब्रेस्ट के मिल्क में चला जाता है, तब भी नहीं देना चाहिए। या किडनी या कोई वैक्सीन लगी हो, जैसे टाइफाइड या कोई वैक्सीनेशन हुआ हो, तो टेल योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट, डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जो है संपर्क कर लेना चाहिए या उनसे बता देना चाहिए। तो ये कुछ इसके प्रिकॉशन की बात हुई। अब बात कर लेते हैं इसके डोजेज की। तो इसके डोजेज की बात कर लेते हैं। तो एडल्ट की बात करते हैं। तो एडल्ट को 200 mg बीडी यानी 2 टाइम देना चाहिए जो एडल्ट हैं। और वहीं बच्चों की बात कर लेते हैं। तो जो बच्चे हैं 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, यानी 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं 5 साल तक, इसको जो है 100 mg बीडी देना है। और इसको 7 या 14 या फिर 21 दिन यानी 7 या 14 या 21 डे डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो कि थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।